हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की ओड। पोएट्री में ओड जो है, ओड टू ड्यूटी को डिस्कस करेंगे। चलिए ना टाइम ना गवाते हुए हम इसको डिस्कस करते हैं। ओड टू ड्यूटी इज़ द वर्ड्सवर्थ पोएम विच इज़ डिटेक्टिव एंड एथिकल इन टोन। ओड्स ऑफ ड्यूटी वर्ड्सवर्थ की जो पोएम है वो डिटेक्टिव है और एथिकल टोन में लिखी गई है। इट इज़ कंपोज्ड इन 1805। ये 1805 में कंपोज की गई थी, बट इट इज़ पब्लिश इन 1807 और पब्लिश की गई थी 1807 में। कंपोज की गई 1805 में, पब्लिश की गई 1807 में। वर्ड्सवर्थ हैज़ प्रीफिक्स्ड अ लैटिन मोटो टू इट। वर्ड्सवर्थ ने इसके प्रीफिक्स को एक लैटिन मोटो के द्वारा दिया है। द ट्रांसलेशन ऑफ दिस मोटो इज़, और इस मोटो का ट्रांसलेशन क्या है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है बार बार कि ओड टू ड्यूटी में जो उन्होंने प्रीफिक्स लगाया है लैटिन में, उसका मीनिंग क्या है। नो लॉन्गर गुड बाय रिजॉल्व बट सो एजुकेटेड बाय हैबिट दैट नॉट ओनली कैन आई डू राइट बट दैट आई कैन नॉट डू अदरवाइज देन राइट। नो लॉन्गर गुड बाय रिजॉल्व, कितना भी अच्छा ये नहीं होता है ये सॉल्व करना, बट सो एजुकेटेड बाय हैबिट, हम आदतों से अपने शिक्षित दिखते हो। नॉट ओनली कैन आई डू राइट, हमें ये नहीं पता है कि क्या सही है, बट आई दैट कैन नॉट डू अदरवाइज, हम उसके अलावा कुछ अलग करते हैं जो सही होता है। अब देखिए, द पोएट ऑफर्स द नेचर एंड फंक्शन ऑफ ड्यूटी। पोएट इसमें ऑफर्स देते हैं नेचर के साथ फंक्शंस ऑफ ड्यूटी, अपने कर्तव्यों को निभाने की। ही कॉल्स ड्यूटी द स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। वो ड्यूटी को कहते हैं, मतलब अपने कर्तव्य को क्या कहते हैं, स्टर्न डॉटर ऑफ वॉइस ऑफ गॉड, मतलब भगवान के द्वारा जो हमें कार्य कहे गए हैं उसको कहा जाता है, जो स्टर्न डॉटर के रूप में इन्होंने कहा है। ड्यूटी बिकम्स अ करेक्टिंग रॉड टू चेस्टीज दोज पीपल हु हैव गॉन एस्ट्रे। ड्यूटीज जो होती हैं बिकम्स ए करेक्टिंग रोड, जो कि हमें सही रास्ते पे ले जाती हैं और हमारा चरित्र अच्छा करते हैं। पीपल हु हैव गॉन एस्ट्रे, और लोग सही रास्ते पर जाते हैं। द पोएट दो ही हैज़ नॉट फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ ड्यूटी इन द पास्ट। पोएट ये दिखाते हैं कि उन्होंने अपने पुराने समय में अपने कर्तव्यों को सही से अच्छा नहीं निभाया। मेक अप हिज माइंड टू फॉलो, वो अपने दिमाग को, अपने माइंड को इसके लिए मेक करते हैं, तैयार करते हैं फॉलो करने के लिए। एंड कमांड ऑफ ड्यूटी, और अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए कमांड करते हैं। नाउ ही फील दैट ड्यूटी, और अब वह महसूस करते हैं कि जो हमारे कर्तव्य हैं, दो सेवर इज़ काइंड एंड ग्रेसियस, वो अच्छे, उदार और ग्रेसियस होने चाहिए। ही लाइक टू बी हर इनलाइटमेंट बॉन्डमैन, मतलब इससे लोगों को आनंद ही मिले, उसको आनंद ही मिले। एंड इन द लाइट ऑफ ट्रुथ दाई बॉन्डमैन लेट मी लाइव, और इससे हम सच्चाई के साथ चलें और सच्चाई के साथ ही अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। तो ये एक ओड मैंने डिस्कस की विलियम वर्ड्सवर्थ की। इसका कंपोज पूछा जाता है, पब्लिश पूछा जाता है, मोटो पूछा जाता है, मोटो मीनिंग पूछा जाता है, जो मैंने आपको बताया, और बीच में से कोई भी एक क्वेश्चन रेज करके इसकी मीनिंग के अकॉर्डिंग भी आपको क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो इसको 3 से 4 बार रिवाइज करेंगे। अभी हम नेक्स्ट पोएम देखेंगे द सॉलिटरी रीपर की। हम पढ़ेंगे सॉलिटरी रीपर के बारे में। सॉलिटरी रीपर वर्ड्सवर्थ की लिरिक पोएम है। सम क्रिटिक्स कंसीडर इट्स ए बैलेड, कुछ क्रिटिक्स इसको बैलेड भी मानते हैं। ये 1807 में 1807 में पब्लिश की गई थी। ये पोएम हमें दिखाती है, पोएम सीम्स टू बी मोर विजन देन पीस ऑफ इमेजिनेशन, कि हमारी दृष्टिकोण को और हमारी इमेजिनेशन को दिखाती है। विलियम वर्ड्सवर्थ द आइडिया ऑफ कंपोजिंग दिस पोएम, विलियम वर्ड्सवर्थ को ये पोएम कंपोजिंग करने का आइडिया कब आया था। व्हेन ही पास थ्रू अ फील्ड, जब वो एक मैदान से गुजर रहे थे। वे ही पास द हाईलैंड हिल गर्ल, उन्होंने पहाड़ों में एक लड़की देखी। द गर्ल इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वो लड़की एक गाना गा रही थी। रीपिंग मतलब खेतों में बुआई करते समय, काम करते समय गाना गा रही थी। सी सिंग्स टू बी सिंगिंग ए गैलिक, वो एक गैलिक सॉन्ग गा रही थी। द पोम 32 लाइन्स, ये पोम 32 लाइन्स की है विद 4 स्टैंजा, और हर इसमें 4 स्टैंजाज हैं। कंसिस्टिंग 8 लाइन्स एच, और हर एक में 8 लाइन्स हैं, हर स्टैंजा में 8 लाइन्स है। द पोएट इज़ ए डेमोक्रेट, पोएट इसमें लोकोक्तियों का यूज़ करता है। ही बिलीव्स इन द इक्वालिटी ऑफ जेंडर, वो इक्वालिटी ऑफ जेंडर मतलब आदमी और औरत, गर्ल और बॉय में कोई भी
असमानता नहीं समानता देखते हैं। ही मेक्स ए सिंपल स्कॉटिश मैडन हीरोइन ऑफ द पोम। उन्होंने एक सिंपल स्कॉटिश मैडन हीरोइन दिखाया है उस छोटी लड़की को अपने पोम में। द पोम इज गर्ल मोर थ्रिलिंग देन दैट ऑफ ए नाइटिंगेल और कोको। उनको ये गाना इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई कोयल गा रही हो या कोई नाइटिंगेल इस गीत को गा रही हो। द म्यूजिक इन दिस पोम हैज़ ए मैजिकल हॉन्टिंग क्वालिटी। और इस म्यूज़िक जो था इस पोम का वो कैसा है, मैजिकल हॉन्टिंग क्वालिटी का। ये क्वेश्चन आता है कैसा म्यूज़िक है द सॉलिटरी रिपर का, मैजिकल हॉन्टिंग क्वालिटी। 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, ये ऑप्शन दे देंगे आपको, चेक करके उसमें टिक लगाना पड़ेगा। इट सीम्स दैट सी इज सिंगिंग ए सैड सॉन्ग ऑफ नेचुरल सॉरो डेथ लॉस और पेन बट ही इज़ नॉट श्योर अबाउट द थीम। वो दिखाता है पोएट इसमें दिखाता है कि वो एक दुख से भरा हुआ गाना गा रही है जिसमें डेथ को दिखाया जा रहा है, दर्द को दिखाया जा रहा है, लेकिन वो श्योर नहीं है इसकी थीम के बारे में। सी कंटिन्यूज हर सिंगिंग वाइल वर्किंग। वो लगातार अपने गाने को गाती जाती है जब वो काम करती है। द पोएट लिसन्स टू हर सॉन्ग। पोएट उसके गाने को सुनता है व्हेन माउंटिंग अप द हिल, जब वो हिल पे जा रहा होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 लाइन्स दे रखी हैं। ये पोएम्स की लाइन्स आपको पढ़नी है, बार बार रिवाइज करनी है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, मैं बार बार दोहरा के कह रही हूँ, बार बार एग्जाम में आ चुकी हैं। अगर आपको याद रहेंगी तो आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। मतलब एक ऐसा म्यूजिक जिसने मेरा हार्ट बोर हो रहा था, उसने मेरे हृदय को झुंझला दिया। लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, लेकिन बहुत लंबा समय हो गया, ना मैंने पहले ऐसी कोई आवाज़ सुनी थी और ना ही मैंने अब कभी कोई ऐसी आवाज़ सुनी है। तो मैंने आपको बताया ये पोएम कब पब्लिश की गई थी, 1807 में, 1807 में। 4 स्टैंजा की पोएम है, 8 लाइन ईच अदर। मतलब हर एक स्टैंजा में कितनी लाइन है, 8 लाइन्स है। और पोम में गर्ल की वॉइस कैसी लगती है पोएट को, नाइटिंगेल और कुकू के जैसे लगती है। वो कैसा सॉन्ग गा रही थी, डेथ से भरा हुआ, सॉरो से भरा हुआ, पेन से भरा हुआ, सैड सॉन्ग गा रही थी। तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। कुछ क्रिटिक्स इसको बैलेड भी मानते हैं, तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। पोएम 32 लाइन्स की हैं, तो आप इन दो पोएम्स को रिवाइज करने के लिए 2 से 3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से ये लर्न हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, पढ़ने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड मुझे फॉलो करें। ओके, बाय बाय।